कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपने परिवार के लिए 300 अरब डॉलर रखा। एक तरह से इतना पैसा जो आज दुनिया के रिचेस्ट मैन के पास होगा। 60 साल के अंदर अंदर सारा पैसा खत्म। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके बच्चों ने और उनके बच्चों ने सारा पैसा खत्म किया। क्या किया? ये जो पैसा बाप दादाओं ने कमाया था वो उनके बाद की जनरेशंस को मिला, जिनकी लाइफ का केवल एक ही पर्पस था कि उस पैसे को कौन कितना तेजी से और कितना पागलपन से खर्च कर सकता है। यही उनकी लाइफ का पर्पस था। शुरुआत के लोग, जैसे मेरे बाद आप लोग अगर रिम्पी स्कैन को या डीप नॉलेज चलाते हैं तो ऐसे ही अर्ली के लोग जो थे थोड़ा बहुत तो फैमिली बिजनेस चलाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद की जनरेशन, आपके बच्चे जब आएंगे तो उनके लिए फैमिली बिजनेस क्या होगा? हम जाकर रिम्पी स्कैन में काम करें, डीप नॉलेज के लिए वीडियो बनाएं, मैं चलाता हूँ रोल्स रॉयस, अगर कभी हमारा बिजनेस बड़ा हो पाए और हम जाएं खुद काम करें। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। तो आप लोग कहेंगे कि पैसे तो कमाए नहीं अभी और खर्च करने के लिए पहले से बताना शुरू कर दिया। खर्च वो भी करता है जिसके पास पैसे नहीं होते, और अक्सर ऐसा होता है कि वही आदमी फिर कभी अमीर नहीं बन पाता। एक बच्चा जब हम लोग छोटे से थे तो दादी मामी ये लोग कुछ पैसे दिया करते थे और हम उसको फटाफट बचा के रखते थे, उसके बाद एक टाइम पर खट करके खर्च कर देते थे। अगर बहुत दिनों तक बचा के रखा है तब भी एक टाइम ऐसा आता था सब पैसा खत्म हो जाता था। तो मुझे लगता है कि पैसे कमाना तो आपको सीखना ही सीखना है। वो तो सांस अंदर लेने जैसा है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी सीखना है सांस कैसे छोड़ें, पैसे कैसे खर्च करें। आज मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था और उसको पढ़ते पढ़ते मुझे लगा यार इतनी बड़ी चीज़ हमारे फैमिली के लिए भगवान ने भेजा है। क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया, पापा बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो साइकिल का पंचर ठीक करा सकते, इसलिए 2-4-5 किलोमीटर साइकिल पैदल चला के ले गए और उसके बाद अपने एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर खुद साइकिल का पंचर वाले की दोस्ती थी, तो उससे मुफ्त में उसने ठीक कर दिया। और आज उनकी वजह से मेरे पास अपना मकान है, मेरे छोटे भाई के पास अपना मकान है, जबकि छोटा वाला भाई सुनता बोलता नहीं, डेफ एंड म्यूट है। फिर भी उसने अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब में लगा लिया। अब आपकी जनरेशन में हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप लोग जो कुछ भी हम लोगों के पास है उसको बचा पाए, कैसे बचा पाए? क्योंकि आप खर्च ना करके तो एक पॉइंट है, लेकिन ये आपके बस में नहीं है। जैसे अगर घर में ऑप्शन है खाना खाने का, टेस्टी टेस्टी खाना खाने का, तो आप लोग बोरिंग और बेस्वाद खाना थोड़ी खाओगे। पहले आप अच्छा खाना खाओगे, टेस्टी चीज़। ऐसे ही जब आपके पास पैसे घर में होंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे खर्च करोगे कि आप वेल्दी नहीं हो पाओगे, भले रिच हो। तो आज की क्लास का भी नाम यही है, द रिच एंड द वेल्दी। आज की क्लास आप लोगों को बहुत अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देगी, और अगर ये चीज़ याद रह पाई 10-15-20 साल तक के लिए तो मेरे बाद की जनरेशन तो सेफ हो जाएगी आप लोग की। उसके बाद की जनरेशन सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने बच्चों को ये चीज़ समझाते हो कि नहीं। और आज जो आपको समझना है और अपने बच्चों को समझाना है वो है, बीइंग कंट्रोल्ड बाय मनी इज अ हिडन फॉर्म ऑफ डेट। अगर पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, अगर पैसे का विचार किसी भी टाइप में आपको कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक तरह का छुपा हुआ डेट है, उधार है, कर्ज है। और जैसे दुनिया के सारे उधारी पे किए जाते हैं, आपको भी इसको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। ये बहुत खतरनाक डेट है। तो इसकी हमको मदद कर रहे हैं मिस्टर मॉर्गन हाउसल फ्रॉम हिज बुक द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ रिच और वेल्दी के बीच में। मेरा खुद का डिफिनेशन है, लेकिन ये हमेशा बहुत यूजफुल रहा है, हेल्पफुल रहा है। अगर आप रिच हैं, अमीर हैं, तो आपके पास बैंक में पैसा है, उसके जरिए आप जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ये तो हो गया रिच, मतलब आपके बैंक में ढेर सारा पैसा है। लेकिन अगर आप वेल्दी हैं, अमीर का तो हो गया रिच, वेल्दी का क्या होगा? समृद्ध। तब आप कम से कम ये कंट्रोल करोगे कि पैसा आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या करता है,
बट उससे भी इम्पोर्टेंट आपकी फ्रीडम के साथ क्या करता है, बिकॉज़ जैसे-जैसे आपके पास पैसे आते जाते हैं, आपकी फ्रीडम खत्म होती जाती है। आपके अंदर में डिज़ायर्स के साथ क्या करता है, आपकी एम्बिशंस को कैसे तोड़ता-मरोड़ता है, आपके मॉरल्स कैसे खराब कर देता है, आपके फ्रेंडशिप कैसे कमज़ोर कर देता है, या आपकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब करता है। अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो आप वेल्दी हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आदमी पैसे खर्च कैसे करता है, तो मैं सोच इसके बारे में देखा कि जब आपको पैसा खर्च करने से खुशी मिलती है, तो ये ऐसा नहीं है कि खर्च करना है क्योंकि मेरे पास पैसा है। उसमें खुशी तो मिलती है जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ कुछ भी खरीदें या कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, इज़ दिस मेकिंग मी रिच और वेल्दी? ये सवाल बार-बार चलना चाहिए। मनी इज़ अ पावरफुल टूल। पैसा एक बहुत पावरफुल टूल है, जो इंसान की ज़िंदगी को ऐसा शेप कर सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी को किसी भी शेप में वो चेंज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है। ये स्टेटमेंट कोई सुनेगा, तो सोचेगा चलो यार बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, तो उसको उस टूल को हम यूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा शेप देंगे। या आप अगर एक टूल खरीद लेते हैं और आप अमीर आदमी हैं, आपको पता नहीं है कि आप वेल्दी होंगे कि नहीं, तो ये कर्ज़ भी हो सकता है, एक श्राप हो सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो पैसा आपको जला के ख़त्म कर देगा, यूज़ कर डालेगा। पैसा दिखने में नहीं पता चलता, लेकिन ये आपको कंट्रोल करता है, आपको कैदी बना देता है, और आपके ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा, आपके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं करेगा। कुछ लोग पैसे से इतना ज़्यादा कंट्रोल होते हैं कि उनको लगता है कि वो पैसे के पीछे इसलिए भाग रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, बेटर लाइफ हो जाए। लेकिन सच पूछिए तो पैसा उनको ऐसे खेल रही है जैसे कठपुतली। कठपुतली लोगों को खिलाती, मतलब एक आदमी गुड़ियों को खिलाता है, ऐसे ही पैसा आपको खिलाती है। आपसे पैसा वो सब कराएगी, वो सब चीज़ें पीछे भगवाएगी जो आपको पता भी नहीं है, आपको पसंद ही नहीं, फिर भी आप उसके पीछे भागेंगे। अगर मॉर्गन कहते हैं, आपसे मैं पूछूं, अगर आपको ड्रग्स का, शराब का, या नाम का, या पावर का ऑब्सेशन हो जाए तो कैसी बात है, तो आप कहेंगे गलत है। भाई कोई भी चीज़ का ऑब्सेशन गलत है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मुझे याद है जब मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में था, या फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम था, तो मेरे क्लासमेट्स, जिसको उस दिन मैं बात कर रहा था, दवाइयाँ खाते थे रात-रात को जगने के लिए, हार्ट बीट स्लो होने के लिए, ताकि जब वाइवा हो तो उनको टेंशन ना हो। मुझे लगता था मैं भी खाऊँ, फिर मैं डर गया, भैया कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, हार्ट के ऊपर असर आए, तो मैं नहीं खाता था। ख़ैर, आज मुझे किसी भी दवाई की, किसी भी शराब की, किसी भी नशे की आदत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता था कि वो दवाई मुझे कंट्रोल करे। देखिए, एक आदमी जब बहुत ताकतवर होता है, उसके पास ताकत होती है, तो उस ताकत का वो इस्तेमाल कर सकता है। हालाँकि नहीं करता, जाके किसी को भी मारे, कुछ भी करे। लेकिन पैसे के साथ ऐसा नहीं है। पैसा बहुत खतरनाक ऑब्सेशन है, बशर्ते आप उसको खर्च करने में ऑब्सेस्ड हो जाएँ। जैसा कि मैंने देखा है, गरिमा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हर महीने जितना वो कमाती थी, उससे ज़्यादा खर्च करती थी। ऑब्सेशन सेकंड स्टेज है हैबिट के। कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, खर्च करने की बात कर रहे हैं। इसका एल्योर इतना है कि जब आप खर्च करते हैं, तो तुरंत आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। ये आइडिया कि अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा रहेगा, तो मेरी ज़िंदगी और अच्छी होगी। थोड़ा और पैसा, तो और अच्छी ज़िंदगी। ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर आदमी आपको यही कन्विंस करेगा, यार कितना कमा रहे हो? 12,000? तुम्हें तो 1.5 लाख रुपए कमाना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हमको जो हम काम कर रहे हैं उस पैसे से खर्च करके, वो कोई नोबल एम्बिशन है, मतलब अच्छी चीज़ है, या कोई खतरनाक चीज़ है, पता ही नहीं चलता। और ये मत सोचिएगा मैं अभी गरीब हूँ तो पैसा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। चाहे आप एक नौकर हैं किसी जगह पर, या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या कोई अरबपति हैं, हर एक लेवल पे पैसा आपको कंट्रोल कर सकता है। देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, सबसे किस्मत की चीज़ तब होती है जब आपके सामने किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसको देखकर सजग हो जाते हैं। आप अगर रैश ड्राइव कर रहे हैं, पूरी रोड खाली है, मुझे याद है जब अभी हम लोग आ रहे थे वहाँ से आगरा से, तो डॉक्टर अतिहर्ष बता रहे थे, इतना कोहरा होगा कि कुछ देर तक तो आप खूब स्पीड में गाड़ी चलाएँगे 100 की स्पीड से, फिर अचानक से आपके सामने गाड़ी आ जाएगी, ठक, ठक, ठक करके 10-15 गाड़ियाँ एक साथ ठुकती हैं। इसीलिए इस कोहरे में आपको उतनी स्पीड में चलाना है कि आप आराम से तुरंत ब्रेक लगा सकें। तो अच्छा है कि हमारे आने पर धूप थी। तो आपको पैसे का खतरा कैसे मालूम पड़ेगा?
उनको देख करके जिनके पास आपसे कहीं ज़्यादा पैसा है, और उनकी ज़िंदगी को देख करके, जिनको कहा जाता है कि पैसे से वो ब्लेस्ड है, उनके ऊपर भगवान लक्ष्मी का वरदान है। ये विश्वास नहीं होगा, बल्कि इतना शॉकिंग होगा कि शायद आप 1 या 2 दिन में भूल जाएँ कि किसी के पास इतना पैसा है। अभी हम जनवरी में लास्ट ईयर जनवरी में गए थे राजू के पास, उनके पास बहुत पैसा है। उनकी बेटी ने भी बहुत अमीर घर में शादी की, बहुत अमीर घर में, शायद टीवीएस ग्रुप जिसका है उसके घर में शादी हुई। लेकिन वो बात करते-करते बता रहे थे कि कितनी दुखी है उनकी बेटी। हाँ, अभी देखिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे बहुत अच्छे राइटर थे। वो कहा करते थे, उनके फ्रेंड ऑथर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है उन्होंने। शीर्ष है आजकल एक ग्लैमरस रेस में नहीं है, बट रहना चाहिए उनको, बट नहीं रहना चाहिए। स्कूल में नंबर पाना, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ करके उसमें अच्छे नंबर पाना। ऐसे ही हेमिंग्वे कहते हैं, जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ जिसके पास पैसा है, उन सभी दोस्तों को, तो ऐसा लगता है एक बहुत स्पेशल रेस में एक दूसरे के साथ दौड़ रहे हैं। और जब पता चलता है वो रेस में नहीं है, तब तो और दुख होता है। क्यों? पैसे की वजह से लोग रेस में हैं। लेकिन जब पता चलता है वो रेस में नहीं है, तो दुख क्यों होता है? उनको लगता है अरे भैया रेस है तो रोक भी सकते हो। लेकिन वो ऐसी रेस लड़ रहे हैं जो उनकी लाइफ है। मुझे तो करना ही है, मरने से पहले मुझे ये चीज़ करना ही करना है। रेस कभी रुकती नहीं उनकी। अब आपके सामने एक कहानी हम शेयर करेंगे, जो कह सकते हैं इंसान के इतिहास में रिचेस्ट फैमिली के बारे में है। उनको पैसा खर्च करने पर इतना ऑब्सेशन था, जिसकी वजह से उनको एक ऐसी ज़िंदगी मिली कि ऑथर कहते हैं कि मुझे उनके ऊपर दया आती है। जलन नहीं होती, दया आती है। हमारे फैमिली में अभी रिसेंटली एक, हमारे ही फैमिली में, तो हमारे चाचा, पापा के चाचा लगते हैं, वो अमीर हुए हैं नए-नए। वो इतने अमीर हो गए हैं कि आराम से किसी शोरूम में जाएँ और 50,000 का सामान खरीद लें तो कोई कुछ कहेगा नहीं उनको। बड़ी खुशी-खुशी खरीद सकते हैं। मुझे बता रहे थे लास्ट टाइम कि उनके साल का टर्नओवर 80-90 करोड़ है। इसमें से अगर 10% भी बचा लेते तो कितना हो जाता है? 90 करोड़ का 10% 9 करोड़, 8-9 करोड़ रुपए वो साल का कमा लेते हैं। बड़ी बात है। प्रॉफ़िट। आप शायद उनको देख करके ये पहचान ना पाएँ, क्योंकि आप इन चीज़ों को उसमें देखेंगे नहीं। कह रहे हैं ये जो फैमिली थी, ये बहुत अमीर फैमिली थी, लेकिन ये फैमिली को आप एक और नाम से पहचान सकते हैं, बिटर राइवलरीज़। एक दूसरे के बीच में राइवलरीज़ होती थी। फ्रेजाइल ईगोज़, छोटी-छोटी बात पर इनके ईगो हर्ट हो जाया करते थे। खूब बड़ी एक्सपेक्टेशन, और वहाँ से सब कुछ केवल खराब ही खराब हुआ। इनके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। मतलब पापा का बेटा मैं, मेरे बेटे आप, आपका बेटा। अगर मेरे पापा सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते, तो उसके बारे में क्या लिखा अखबार में? डेली न्यूयॉर्क, ऐसी फैमिली आजकल ऑलमोस्ट सब रिच फैमिली का ये होता है, अगर वो ध्यान नहीं देती। वैंडरबिल्ट फैमिली एक ऐसा केस है जिसको आप कह सकते हैं केवल पोसेशन ऑफ मनी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कोई खाना खाएं आप, टेस्टी खाना खाने के लिए मैं आपको कहूँ घी और चीनी मिक्स करके दे दिया गया। घी और चीनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ जब मात्रा में होता है, तो इनकी जो फैमिली थी वो केवल एक ही चीज़ उसका बेसिस था, क्या? पोसेशन ऑफ मनी, 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 मनी। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो किस रूल से चलते थे कि बॉस इतना पैसा इकट्ठा करो, इतना पैसा इकट्ठा करो कि जनरेशंस तक हमारे पास पैसे हों, ताकि अमेरिकन सोसाइटी में हमारी पावर परमानेंट रहे। ऐसा कभी ना हो कि हम देश में कमज़ोर हो सकें। ये उनका फ़िलॉसफ़ी था। दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर पैसे इतने जल्दी कमाए जाते हैं, अमेरिका के अलावा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा देश है नहीं जहाँ पर जब पुश्तैनी पैसा आपको मिलता है, तो इतना ज़्यादा तेज़ी से बर्बाद होता है। वैंडरबिल्ट की जो पैसे हैं, उनके बच्चे और बच्चे उनके पास जब आ रहे हैं, तो उनको कोई ग्रेटनेस नहीं दे रहे हैं। उनको कोई हैप्पीनेस भी नहीं दे रहे हैं, खुशी भी नहीं दे रहे हैं। और एक बात पक्का है कि धीमे-धीमे इसके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो पैसा लेगी और उसको धीमे-धीमे अमेरिकन सिस्टम में ख़त्म कर देगी और अपने आप को भी बर्बाद कर देगी। जो कुछ भी हुआ बहुत ब्रूटल था, और जो होने वाला था उसको भी कोई आप इतना एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत, कोई भी आदमी सोचेगा यार पैसा है तो कुछ तो अच्छा होता होगा इनकी लाइफ में। बिल्कुल नहीं। अगर आप सब इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ दो, तो कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने परिवार के लिए 300 अरब डॉलर रखा। एक तरह से इतना पैसा जो आज दुनिया के रिचेस्ट मैन के पास होगा। देखा जाए तो उनके पास गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा था, माना जाता था। यूएस ट्रेजरी से भी ज़्यादा पैसा था। 60 साल के अंदर-अंदर, केवल 60 साल में सारा पैसा खत्म। दुनिया का सबसे अमीर आदमी,
उसके बच्चों ने और उनके बच्चों ने 60 साल में सारा पैसा खत्म किया। क्या किया? ये जो पैसा बाप दादाओं ने कमाया था, वो उनके बाद की जनरेशंस को मिला, जिनकी लाइफ का केवल एक ही पर्पस था कि उस पैसे को कौन कितना तेजी से और कितना पागलपन से खर्च कर सकता है। यही उनकी लाइफ का पर्पस था। शुरुआत के लोग, जैसे मेरे बाद आप लोग अगर रिम्पी स्कैन को या डीप नॉलेज चलाते हैं, तो ऐसे ही अर्ली के लोग जो थे, थोड़ा बहुत तो फैमिली बिजनेस चलाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद की जनरेशन, मान आपके बच्चे जब आएंगे तो उनके लिए फैमिली बिजनेस क्या होगा? इनसिक्योरिटी एंड रिसेंटमेंट। क्या है यार, हम जाकर रिम्पी स्कैन में काम करें, डीप नॉलेज के लिए वीडियो बनाएं, मैं चलाता हूं रॉल्स रॉयस, अगर कभी हमारा बिजनेस बड़ा हो पाए और हम जाएं खुद काम करें। जो अमीर लोग होते थे 1875 में कहा करते थे, यार जब मौज करना हो ना तो पैसे का मुंह मत देखो। दुनिया की कोई भी चीज अगर आपको मौज दे रही है, मजे दे रही है, प्लेजर दे रही है, तो उसको पैसे से मत रोको। लेकिन वैंडरबिल्ट क्या करते थे, तुम्हें मजा मिले चाहे ना मिले, पैसा ही खर्च करो। उन्होंने अपने आप को पैसा खर्च करने पर डिवोट कर दिया, उसके बदले में उनको पैसा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसा ही है कि आप जाएं और होटल में जितना भी खाना बनाए वो सब ऑर्डर कर लें, खा ही नहीं सकते भाई, पेट ही छोटा है। ये बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप उसको खर्च करना चाहते हो, इकट्ठा करके बचा के रखना नहीं चाहते। और मैं देख रहा हूँ आसपास में मेरे फ्रेंड्स जो भी अब धीमे धीमे पैसा कमा रहे हैं, उनको इस चीज की होड़ है। अरे मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है और मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं अमीर नहीं हूं। और ये ऐसा नहीं कि ये सोचते थे, ये बोलते थे। जब आप पब्लिकली बोलते हो कि हमें पैसा खर्च करना ही करना है, इससे फर्क पड़े चाहे ना कि हमको मजा आ रहा है कि नहीं, इसकी वजह से धीमे धीमे सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर पैसा आ गया है, आपको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, नहीं तो पैसा आपके दिमाग में सर चढ़कर बोलेगा। महाभारत में कहानी है कि जब भगवान कृष्ण भी दुनिया छोड़ के चले गए, तब कलयुग का राज आया। कलयुग ने बोला, राजा थे शायद पारितोष या कौन थे, मुझे नाम नहीं याद है, सबसे पावरफुल आदमी वही थे। तो कलयुग ने बोला, मुझे भी अपने यहाँ शरण दीजिए, आप तो बहुत बड़े राजा हैं। उन्होंने कहा, कचरे में रहो, शराब में रहो, सब गंदी गंदी जगह रहो। बोलते नहीं नहीं, एक अच्छी जगह भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर सोने चांदी में रहो, सोने में रहो। तो उनके सारा राजा के सर पे चढ़ गया वो कलयुग, उनसे गलत गलत काम कराया। तो पैसा एक छुपा हुआ डेट है, उधारी है। और जैसे आपको सारे उधार भरने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, ऐसे ही इसको भी भरना पड़ता है। जो वैंडरबिल्ट थे बहुत अमीर थे, तो रेजी, जिसका नाम था रेगिनाल्ड क्लेपूले वैंडरबिल्ट, ये लास्ट वो आदमी थे जिनको एक मोटा पैसा मिला था। उसके बाद बहुत छोटे छोटे पैसे मिले। अभी नया नया जवान हुआ, 21st बर्थडे था विजनाल्ड का, और उनको मिले $12.5 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से करीब $350 मिलियन होते हैं। इसी फैमिली में एक बायोग्राफर भी थे जो परिवार के बारे में लिखते थे। 3 चीजें इनके बारे में कहा, सेल्फ इंटेलिजेंट मतलब अय्याश, लेजी मतलब आलसी, और लैकाडायसिकल। लैकाडायसिकल मतलब कुछ भी इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। रेजी के अंदर में कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और ना ही तो पर्पस था। उसका खाली एक ही काम था कि मैं बोर ना हो जाऊं। उसने कभी भी किसी काम में अपने आप को लगाया नहीं, और काम अगर उसके पास आ जाता तो छूता भी नहीं था उसको, लिक ऑफ वर्क भी नहीं करता था। क्या पर्सनैलिटी है। जब लोग उसको पूछते थे, यार तुम्हारा काम क्या है? काम, दोस्तों मेरा काम है एक अमीर प्लेबॉय का, और ये चीज वो पूरी डेडिकेशन के साथ करते थे। इनका नाम था रेजिनाल्ड क्लेपूले वैंडरबिल्ट। शक्ल देखे भाई कौन है ये? इसके 2 महान प्यार थे रेजी के। कोई गेस? गैम्बलिंग वो सेकंड है, फर्स्ट कुछ और है, लिकर। पहला शराब, दूसरा गैम्बलिंग। शराब की वजह से इनकी उम्र केवल 45 थी, क्योंकि शराब से एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं सिरोसिस। वो इतनी ज्यादा सीवियर थी कि लिवर पूरी तरह से चोक हो जाता है। जब आप शराब पीते हैं तो लिवर के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, और जहां पर भी स्ट्रेन पड़ता है तो लिवर में अपने टिश्यूज को हटा करके उसमें रेशे आ जाते हैं। तो धीमे धीमे खून वहां से ट्रैवल नहीं करता, वापस कहीं और से ट्रैवल करने की कोशिश करता है, तो आ जाता है गले के पास जो ईसोफेगस है वहां तक, और फिर वहां से आप खून की उल्टियां करते हो। यही खून की उल्टियां करते करते भाई साहब की डेथ हुई थी। तो जब परिवार ने इनको मरते हुए देखा तो पूरा खून से लथपथ थे। जब देखकर डर डर लगता था कि कैसे मरे। और दूसरा वाला, उन्होंने इतनी गैम्बलिंग की कि जो कुछ भी पैसा था वो सब ने
खत्म हो गया था। इनकी विल तो इतनी थी कि उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इनके जो बच्चे थे उनके पास नाम का भी पैसा, बस नाम का ही पैसा था, उसको पैसा नहीं बोल सकते थे। अब सुनिए, भैया इतना पैसा खर्च कहाँ किया? क्योंकि हम लोग खर्च के बारे में बात करें ना, आप कहाँ खर्च करेंगे? आप ऑलरेडी हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, पता है, जिस रास्ते पे ये फैमिली थी। हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं, बट हम खर्च उसी रास्ते पे कर रहे हैं। दिखाता हूँ। वैंडरबिल्ट के पास दुनिया के सबसे बड़े-बड़े घर थे, सबसे सुंदर-सुंदर फर्निशिंग थी और सबसे बड़े-बड़े एकदम एक्स्ट्रावैगेंट पार्टीज़ करते थे और मोस्ट एक्ज़िक्यूट ट्रैवल्स करते थे। खूब फ्लैशी तरीके से घूमते थे दुनिया। लेकिन ये सब इस तरह से खर्च नहीं करते थे कि उससे उनको खुशी मिले। वो इसलिए करते थे क्योंकि भाई हम वैंडरबिल्ट हैं, हम लोग तो ऐसा करना ही चाहिए। हम कोई भी चीज़ छोटी-मोटी नहीं कर सकते। देखिए, आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको पूछना होगा कि मेरी गाड़ी की यूज़ क्या है? मैं किस सोसाइटी में गाड़ी चलाने वाला हूँ? उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? जब ये सब सोचते हैं आप, तो आप एक यूज़ के हिसाब से, पैसे को टूल के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं, "नहीं यार, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं कौन-सी गाड़ी खरीदूँगा?" तो आप सर्च करेंगे दुनिया की सबसे महँगी कार। तो ये लोग जब खर्च करते थे, ये सब मकान-वकान बेचते भी नहीं थे। उसको पूजा करते थे डीटी की तरह, बजाय कि उसको यूज़ करना टूल्स की तरह। देखिए, 60 साल में $300 बिलियन खत्म करना मुश्किल काम है। इसमें उन्होंने जो कुछ भी खर्च किया, वो एब्सर्डिटी और ट्रेजेडी था। जिस समय रेजी अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे थे शराब में और गैम्बलिंग में और दुनिया में बड़े-बड़े मकान के साथ, उन्हीं के ही एक और साथ में थे जॉर्ज वॉशिंगटन वेल्डरबिल्ट। ये अपना एक बिल्डिंग बनवा रहे थे। 1,35,000 स्क्वायर फुट का बिल्टमोर में। इसमें कुल मिलाकर के 40 मास्टर बेडरूम्स होने वाले थे और फुल टाइम जो उसमें स्टाफ होने वाला था वो 400। आज के अंबानी के बराबर। ये सब बिल्डिंग बनवाने के बाद भी वहाँ पर रहने नहीं जाते थे। बोलते क्या यार, ये तो ऐसा लगता है ऐसी कोई बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग। घर नहीं फ़ील होता मुझे। बनवाया, दुनिया का सबसे महँगा घर, उसमें रहते नहीं थे। उनके लाइफ़ में इसका कोई यूज़ ही नहीं रहा। अमीर थे, बना के छोड़ दिया। लेकिन इस घर को बेच भी नहीं पाए, क्योंकि अमीर हूँ ना, बेचूँगा तो नाम क्या कहेगा लोग, बदनाम हो जाएँगे। तो इसी घर को मेंटेन करने में वैंडरबिल्ट बर्बाद हो गए। ये तो मज़ेदार चीज़ है। इस घर की 90% ज़मीन क्यों बेची गई? गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए। इसका मतलब ये है, ये भाई साहब कभी भी जाकर के अपने अकाउंट्स को नहीं देखते होंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए बाद में इस घर को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बदल दिया गया। प्लस अब जैसे अभी 5 भाई हैं हमारे चाचा के बेटे, अब सब अमीर हो जाएँ। अभी तो सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अलग-अलग हो जाएँ, सबके जिम्मे 50-50, 100-100 करोड़ आ जाए, तो सब दिखाने की कोशिश करेंगे तुमसे ज़्यादा अमीर मैं हूँ। तो फैमिली राइवलरीज़ होती थी और ये लोग खोजते थे कि किसके पास सबसे बड़ी याट होगी, कौन सबसे महँगी कार खरीदेगा, आर्ट खरीदेगा या किसकी बीवी सबसे सुंदर होगी। जो कुछ भी खर्च करते थे वो केवल राइवलरी के लिए। इसकी वजह से ये लोग बेचारे खुशी भी नहीं पाते थे। आज खर्च किया, जीत गए, तब तक से बगल वाले ने दूसरे खर्च किया, वो जीत गया, फिर मैं खर्च कर रहा हूँ। शादियाँ अरेंज्ड होती थी और उसके बाद ढेर सारी लड़ाइयाँ होती थी इनहेरिटेंस पे, किसको क्या मिलेगा, और उनके जो भी बच्चे होते थे बेचारे लड़ाई कर के ही मर जाते थे। अपना खुद का नाम ही नहीं बना पाते थे कुछ करके। सुनिए कैसी दुःख भरी बात। मरने से पहले 1920 में बोलता है, मेरी ज़िंदगी कभी थी नहीं कि मैं खुश रह सकूँ, बनी ही नहीं खुशी के लिए। अगर आपको पैसे मिल जाते हैं ना परिवार से, तो आपकी खुशी में ये एक आपको अपाहिज बना देते हैं। अगर कोई आदमी को ड्रग्स लग की आदत पड़ जाए, तो उसकी सारी मोरालिटी अच्छाई खत्म हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी के पास पैसा आ जाए, उसके सारे एम्बिशंस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम काम ही करते हैं पैसे कमाने के लिए, एम्बिशन। ऑलमोस्ट हर एक चौराहे पर इस परिवार को पैसे ने केवल तोड़ा है, फाड़ा है और इस परिवार को उस लेवल पर डिसफंक्शनल बना दिया, बर्बाद बना दिया और इनसिक्योर बना दिया कि आप कभी अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनके साथ हो। अगर आपको उनके परिवार के बारे में खोद-खोद के देखें, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ़ उनके साथ स्वैप करें। अगर आप इनके परिवार को देखेंगे खोज-खोज के, तो आप यही पूछेंगे कि आखिर ये सब किस लिए? क्यों किया इन्होंने? जब आपके पास पैसा आता है, तो एक सामान है, कपड़े की तरह, उसको आप पहनते हैं। एक कपड़ा एक दिन पहनते हैं, बनियान और अंडरवियर तो रोज़ बदलते ही बदलते हैं, कोशिश करते हैं रोज़ बदलें। अगले दिन उसको चेंज कर देते हैं, धुलते हैं, फिर चेंज करते हैं। पैसा भी ऐसे ही कुछ टूल है, इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून बोलती है इस परिवार ने बर्बाद क्यों हो गई? क्योंकि ये लोग पैसे को खुशी के लिए यूज़ नहीं करते थे। ज़्यादा कंटेंट होने के लिए और एनरिच्ड होने के लिए, पैसे से नहीं, और तरीकों से एनरिच्ड होने के लिए बात करेंगे उसके बारे में, या ज़्यादा सैटिस्फाइड होने के लिए नहीं पैसा यूज़ करते थे। वो इसलिए करते थे कि हमारे पास
दुनिया को दिखाने के लिए कीमत है कि नहीं? क्या दुनिया वाले हमको और अमीर मानते हैं कि नहीं? इसके बजाय कि वो पैसे को यूज़ करें अपनी लाइफ़ को बनाने के, वो पैसे के ही चारों तरफ उनकी लाइफ़ घूमती थी। देखा जाए तो इनकी लाइफ़ में पैसा एसेट नहीं था, एक बढ़ता हुआ लाइफ़स्टाइल डेट था। आज मैं जब भैया से बात कर रहा था दुबई में, तो बता रहे थे कि उनके यहाँ वाले घर में अभी सब वैसे ही मेंटेन्ड है। वैसे ही 10-15 नौकर-चाकर और सब कुछ। खर्चा वैसे ही मेंटेन्ड है। उन्होंने अपने मन से घर बनवाया है। वो तो फिर भी केयर कर रहे होंगे, लेकिन उनका बेटा, उसके लिए इस घर की कोई कीमत नहीं है। और जब उसका बेटा आएगा तब तो ये खंडहर होकर के फ़िक जाएगा, जिसकी कीमत आज की डेट में कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी। लेकिन उसको मेंटेन करने में महीने का कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्च होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अमीरों की लाइफ केवल पैसे के चारों तरफ घूमती है, एक लाइफ़स्टाइल डेट। फिर ये अगले जन्म में, मतलब अगले जनरेशन में जब जाएगा, तो उनका बेटा भी बोलेगा, यार पापा की थी धरोहर, नौकर को निकाल नहीं सकते, रखे रहेंगे। ऐसे करते-करते कुछ नहीं बचेगा, खर्च हो जाएगा। अगर आप अमीरों के, अरबपतियों के परिवार को देखेंगे, उनके आगे आने वाली जनरेशंस को, उनके लिए सिंपैथी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम को आप डायग्नोज़ करें और आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये वही प्रॉब्लम है जो हर आदमी को होती है। अगर आप वैंडरबिल्ट को देखते हैं तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि ये लोग पैसे को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको अगर उनसे कुछ सीखना है तो ये देखना है कि कैसे आप पैसे को टूल की तरह नहीं यूज़ करें। इनकी पूरी ज़िंदगी पैसे को ही सर्व करते रहे। देखिए, पैसा जब आता है ना, तो अंदर में एक फीलिंग आती है कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरी क्या औकात है, और उस फिर औकात को मेंटेन करने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रमण महर्षि जैसे लोग, क्योंकि वो कैसे जीते थे? लंगोट पहन करके, एक गरीब की तरह। वो जब किसी भिखारी के साथ बैठ जाते थे, उसके साथ भी बराबर फील करते थे। और कोई अमीर आदमी आता था तो उनके सामने उसको झेप होती थी कि मैं अमीर क्यों दिख रहा हूँ। अब लास्ट पार्ट है, इसी से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसको पढ़ा। ये खाली वैंडरबिल्ट की कहानी नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर है डेविड सीगल, उन्होंने 90,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया फ्लोरिडा में। लोगों ने पूछा कि आपने इतना बड़ा मकान क्यों बनाया? वो कुछ देर रुके, सोचे, फिर जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा? मेरा सपना है बनाने का, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है। इन्होंने दोनों नहीं कहा, बिकॉज मैं बना सकता हूँ। इसका तो मतलब ही नहीं समझा, मैं आज तक नहीं समझा। जो भी बंदा उनसे पूछता है इतना बड़ा मकान क्यों बनाया, सबको केवल एक ही चीज कहा, क्योंकि मैं बना सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें मुझे अच्छी अच्छी मेमोरीज मिलेंगी, परिवार के साथ रहूंगा, या मुझे प्लेजर मिलेगा। कुछ नहीं, केवल एक ही जवाब, बिकॉज आई कैन। अगर कोई आदमी आपसे बात करता है और उसके सवाल या उसकी बातचीत से आप ये जवाब देते हैं, अरे यार मैं हूं ही अमीर, तो समझ जाइएगा जैसे डेविड सीगल को हुआ है, ऐसे ही आपको भी पैसे ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब एज ए सोल्यूशन, एक फ्रेमवर्क लेके जाइए आप। आज कोई आदमी आपसे पूछता है, भैया स्क्रू ड्राइवर क्यों चला रहे, क्यों यूज कर रहे हो? अब क्या बोलोगे? क्योंकि मैं चला सकता हूं। कैमरा क्यों चला रहे हो? क्योंकि मैं चला सकता हूं। कार क्यों चला रहे हो? क्योंकि मैं चला सकता हूं। नहीं, आप कहेंगे भैया स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा हूं उसको लगाने के लिए, ताकि मैं अपनी फोटो या घड़ी टांग सकूं। ये एक टूल है, ये एक फ्रेमवर्क है, जहां पर अपने आप से पूछें, मैं मालिक हूं और ये टूल है कि नहीं, मास्टर वर्सेस टूल। तब बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहीं किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं या किसी स्टाफ के साथ जा रहे हैं, आपका स्टाफ है, बहुत गरीब है, और वो साइकिल पर जा रहा है, और आपको लगता है, अरे यार मैं साइकिल पे जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? साइकिल एक टूल है। एक गरीब आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि पैसा मेरे लिए है। ये टूल है। मास्टर वर्सेस टूल फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क मैं चाहता था आप लेके जाएं। अभी बहुत और लंबी चैप्टर है, आई थिंक कल तक खत्म कर पाएंगे। मजा आ गया था मुझे इसको पढ़ के। ऐसा लगा जैसे एक एक बहुत अमीर फैमिली की पूरी 3 जनरेशंस तब मेरे सामने खड़ 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 दिखा दिया। मुझे इसलिए डर लगता है गरिमा के बारे में कि उसके पास ये सब फ्रेमवर्क्स नहीं पहुंच रहे हैं। आज वो अपनी मेहनत से कुछ कमा रही है, बट धीमे धीमे ऑलरेडी उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उसके ऊपर कहीं पैसे का कंट्रोल ना हो जाए। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने लोग हो सकें उन तक ये पहुंच सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल गरीब की नहीं है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ हमारे स्टाफ में थोड़ा पैसा आ गया, गैम्बलिंग चालू हो गई। गैम्बलिंग क्यों करते हैं? बिकॉज कर सकते हैं भाई, मेरा पैसा है,
मेरे बाप का पैसा कुछ भी, इसलिए कोई मुझसे बोलता है आपके पास पैसा है, आप इसमें खर्च क्यों नहीं करते? बोलता हूँ बिकॉज़ आई कैन नॉट। ये पैसा मेरा नहीं है। ये पैसा किसका है? माँ लक्ष्मी है, बैठी हुई हैं मंदिर में। मैं उनका नौकर हूँ, वो मेरी नौकर नहीं है। इसलिए भगवान इंडिया में ज़्यादातर चीज़ों को, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको देवता, देवी बना दिया गया है। पैसे को आप बर्बाद ना करें। बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो भी हम लोगों का फैमिली रन बिज़नेस है, उसमें एक-एक चक्कर लगाते जाएँ, जाते जाएँ। क्योंकि आपको हर स्टाफ को फ़ील करना होगा, जानना होगा। नहीं तो आगे आने वाली जनरेशंस आपसे भी कम, उसके बाद आपसे भी कम, अगर ये मल्टी जनरेशंस चल पाई तो। ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि दादाजी, पापा के पापा ने जो भी खेत खरीदा था दादाजी की, मैं जानता ही नहीं हूँ कहाँ है। गाँव में 5 बीघा खेत है, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि उसमें इतना ज़रा-सा मिलने वाला है, मैं कभी गया ही नहीं। वो सुभाष चाचा और ताऊ जी जानते हैं। मैं अपने पापा की कमाई हुई खेत-वेत जानता हूँ, लेकिन अगर अकेले जाना हो तो शायद अभी खोज नहीं पाऊँगा। दोबारा पापा को ले जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है, आप सब जगहों पर फ़िज़िकली जाइए, उसको देखिए, वहाँ रहिए, ताकि आप उस पैसे, उसको प्यार कर सकें, उसको ज़िंदा रख सकें, उसको मेंटेन कर सकें, और अपने आगे वाली जनरेशंस को कैसे आप पैसे से यूज़ ना हों और कैसे सही जगह पर हम पैसे को खर्च कर सकें, इसके बारे में अपने को बहुत सोचना चाहिए। आई वांट टू बिल्ड अप अ प्लेस लाइक रमणा आश्रम और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, जहाँ पर वैल्यूज़, डेप्थ जनरेशंस को मिले। ऐसा कई लोगों ने किया है, आगे एग्ज़ाम्पल्स में बताएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।